चक्का जाम हड़ताल की वार्निंग दे दी है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो एक पूरे हिंदुस्तान को हम ब्लॉक कर देंगे। उन्होंने चक्का जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कुछ वीडियोस हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए। से चक्का जाम होगा पूरे ERSS का जाम कर दीजिएगा। पूरा कल से चक्का जाम हो जाएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जब नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ और अब हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और बहुत शिद्दत आती जा रही है उन प्रोटेस्ट के अंदर। अभी असम के अंदर बहुत सारे नौजवान लोगों ने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके बाद बिहार के अंदर जो इलेक्शन चल रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो रोड पे निकले हुए हैं, सड़कें ब्लॉक की हुई हैं उन लोगों ने। अब दोस्तों, हिंदुस्तान की सरकार का, हिंदुस्तान की तारीख का सबसे एक अजीबोगरीब केस हुआ है। हिंदुस्तान की सेना रोड पे निकल आई है, अपने हक के लिए आवाज उठा रही है। और आप लोग देखेंगे ये वीडियो में, पटना के अंदर हिंदुस्तानी सेना के जवान सड़कों पे निकल आए, झंडे हाथ में पकड़कर, और गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। आप लोग जानकर हैरान होंगे कि दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि सरकार के खिलाफ वहां की आर्मी रोड पे निकल आई है। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार जो इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, और मणिपुर हो, बिहार हो, असम हो, गुजरात हो, और पटना हो, और कश्मीर हो, बहुत ज़्यादा जो लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रही है, लोगों को नज़रबंद कर रही है। और मलिक सिराज एक MLA हैं कश्मीर वाली साइड के, उनको बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी क्राइम के उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनको उठाकर जो है वो जेल में डाल दिया गया है। बहुत सारे जो संसद में MLAs हैं उन लोगों के घरों में उन लोगों को नज़रबंद कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट अब समझ चुकी है कि जिस तरीके के नेपाल के हालात हुए थे वही नेपाल के हालात कहीं हिंदुस्तान में भी ना हो जाए। क्योंकि नेपाल का जो PM शर्मा ओली हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि ये इसके हालात जो भी हुए हैं नेपाल के, उसमें हिंदुस्तान मुलव्वस है, उसमें मोदी जी के काम हैं, वो मोदी जी की वजह से ये सारा काम हुआ है। तो मोदी जी घबराए हुए हैं, इस वक्त बौखलाहट का शिकार हैं, और वो अपने ही मुल्क में लोगों को, किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, किसी के पे कर्फ्यू लगा रहे हैं, और कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। लेकिन आवाम जनता वहाँ की बहुत ज़्यादा जागरूक है। आसाम के अंदर हजारों की तादाद में लोग रोड के ऊपर निकले। उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ मिशल लेकर, मसाल लेकर, जो कैंडल लेकर वो प्रोटेस्ट किया। उसके बाद दोस्तों चलते हैं बिहार की तरफ। बिहार में अभी इलेक्शन हो रहा है, जहां पे अभी कुछ दिन पहले इन्होंने ये कहा था कि 100 रुपए का पाकिस्तानी नोट मिल गया। तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहां पे स्टूडेंट जो हैं वो नौकरियों को लेकर रोड के ऊपर निकले हुए हैं। पूरे रोड को उन्होंने ब्लॉक किया, पूरे बिहार को चक्का जाम कर दिया उन्होंने। दोस्तों, अब एक नया काम हो चुका है। दुनिया की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान की फौज रोड के ऊपर निकल आई है अपने हक मांगने के लिए। जो फौज मुल्क का दिफा करती है, जो फौज अपनी जानों के नजराने पेश करती है, जो फौज सरकार के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करती है, शहरियों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है, उन लोगों को भूखा रखा जा रहा है, उन लोगों को बुनियादी हकूक नहीं दिए जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। आप सोचिए कि एक आर्मी का जवान जो बॉर्डर के ऊपर अपनी ड्यूटी सरंजाम देता है, और किसी भी वक्त उसको ये पता होता है कि किसी भी वक्त किधर से भी गोली चल सकती है, उसकी जान जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद वो भूखा प्यासा वहां पर बॉर्डर पर तैनात रहता है। वो अपनी जान की हिफाजत की परवाह किए बगैर अपने मुल्क की तरफ उठने वाली आंखों को नोचने का वो रखता है। उनको उनके ऊपर हथियार डालकर उन लोगों को खामोश करवाने की सख्त रखता है। लेकिन वही आर्मी का जवान अगर उसको खाना ना दिया जाए, वही आर्मी का जवान अगर उसको भूखा रखा जाए, वही आर्मी का जवान अगर उसको रिटायरमेंट के बाद पेंशन ना दी जाए, वही आर्मी का जवान अगर उसको उसके बुनियादी हकूक ना दिए जाएं, तो फिर वो क्या करें? अगर वो रोड पे आना आए तो और क्या करें? पटना के अंदर दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में जो आर्मी के जवान हैं, हिंदुस्तानी फोर्स के जवान हैं, वो रोड पे निकल आए हैं, और उन लोगों ने चक्का जाम हड़ताल की वार्निंग दे दी है कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो एक पूरे हिंदुस्तान को हम ब्लॉक कर देंगे। उन्होंने चक्का जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कुछ वीडियोज हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए। से चक्का जाम होगा पूरे ERSS का जाम कर दीजिएगा। पूरा कल से चक्का जाम हो जाएगा ERSS का 112। देश की रक्षा करते हैं आप लोग, और आप लोगों को सड़कों पर आना, हमारे को बिल्कुल सौतेलापन व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। इसके कारण ये हम लोग रोड पे आए हैं। जब तक हम लोग को लिखित रूप से हमें जवाब नहीं मिलता है, तब तक हमारा ये धरना चलता रहेगा। सम्मान है वो नहीं दिया जा रहा। कोई सम्मान नहीं मिल रहा है मैम। बॉर्डर पे लड़ते हैं, देश को बचाते हैं। हमारी मांग यह है कि 15 जवान शहीद हो गए हैं, उनको कुछ भी पैसा नहीं मिला है। सैनिकों के सम्मान को लेकर के जो सैनिक है वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं।
हम लोग का समान वेतन के लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, जो का आरक्षण मांग रहे हैं। हम लोग जो भी मर गया उसके लिए इंश्योरेंस के लिए मांग कर रहे हैं। हम लोग का मिनिमम 5 मांग है। लोगों को जो सम्मान है वो नहीं दिया जा रहा। कोई सम्मान नहीं मिल रहा है मैम। बॉर्डर पे लड़ते हैं, देश को बचाते हैं। बिल्कुल मैम, हम लोग आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ये जवान रोड के ऊपर निकले हैं, आर्मी के जवान रोड के ऊपर निकल आए हैं, अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, अब लगता ये है और कि हिंदुस्तान में शायद तख्ता पलट मुहिम शुरू हो चुकी है। शायद हो सकता है कि ये आर्मी के जवान जो रोड के ऊपर निकले हैं ये हुकूमत को ले डूबेंगे। देखिए, किसी भी मुल्क के अंदर जब प्रोटेस्ट होता है, जैसे अभी बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ और वो एकदम जो है हुकूमत बदलने का प्रोटेस्ट बन गया, मतलब एक तरह का उसने रजीम चेंज करके रख दी। सेम वही काम नेपाल के अंदर भी हुआ। स्टूडेंट्स बाहर निकले, फिर उन्होंने पूरा चक्का जाम हड़ताल की लोगों, और उसके बाद उन्होंने तख्ता पलट के रख दिया, हुकूमत चेंज करके रख दिया। अब लगता है ऐसा है कि ये हिंदुस्तान में होने जा रहा है, क्योंकि मोदी सरकार से अवाम पागल हो चुकी है, भर चुकी है। अवाम जो है उनके ऊपर तपी हुई है। मोदी सरकार ने झूठे वादे लारे लगा कर अवाम को बेवकूफ़ बना रखा है। अब ऐसा लगता है कि शायद मोदी सरकार का अंत आने वाला है। आर्मी के जवान रोड के ऊपर निकल चुके हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है सरकार के खिलाफ, और वो बैनर उन्होंने उठा रखे थे, अपने हक की आवाज़ उठा रहे थे, हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो उम्मीद है कि हिंदुस्तान के लिए सब बेहतर ही होगा, जो भी होगा। पड़ोसी कंट्रीज आ रहे हैं, हम तो उसके हिसाब से अपनी तरफ से जो हमसे हो सकता है हम उनके लिए यही कह सकते हैं कि वहाँ पे अमन शांति बरकरार रहे। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। गुड बाय।